ओके एवरीबॉडी, शुरू करते हैं गाइस। लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अपने अपने ऑडियो ऑफ कर लीजिए और शुरू करते हैं। देखिए गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कॉन्वर्सेशन। तो जब हम कॉन्वर्सेशन करेंगे तो ऑफ कोर्स दो लोगों की ज़रूरत होगी कॉन्वर्सेशन में। जैसे यहाँ देखिए कि अगर जस्ट मिनट, समबडी इज कमिंग। ओके, जब दो लोग आपस में बात करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये एक व्यक्ति है और ये बातें कर रहा है किसी से। इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की चल रही है। ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सामने वाला हो गया सेकंड पर्सन। तो या तो बातें भाई इनके बीच होंगी। अगर इसने सवाल पूछा और इसके बारे में पूछा, तब तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के बारे में कुछ बातें कर रहा है। कई बार होता है कि फर्स्ट पर्सन ने सवाल पूछा लेकिन सेकंड पर्सन के बारे में नहीं जानना है, उसको जानना है किसी थर्ड पर्सन के बारे में। तो हम ऐसा भी करेंगे, लेकिन जवाब कौन देगा? जवाब देगा सेकंड पर्सन। बट या तो उसके बारे में सवाल है तो अपने बारे में जवाब देगा, और किसी और के बारे में सवाल है तो किसी और के बारे में जवाब देगा। पहला पर्सन हमेशा कुछ बोलता है, दूसरा उसे रिस्पॉन्ड करता है और तीसरे के बारे में बात कर सकते हैं। यही आज हम करने वाले हैं। टॉपिक्स आपको इसलिए दिए गए थे। तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ, फिर हम कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे। तो कॉन्वर्सेशन जो हम कर रहे हैं वो हमारे जो 12 सिचुएशंस है, टोटल हमारा टारगेट है 12 सिचुएशंस है, जिसमें जो मेन सिचुएशंस है वो उसमें से एक आता है आपका सिचुएशन नंबर 1, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कंटिन्यूअस में उतनी बातें नहीं होती, बट इंडेफिनिट में तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो हम कर रहे हैं सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन 1 है हमारा 12 में से, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसका फंक्शन कहाँ पर है। क्या इसका फंक्शन है? किस बारे में बातें होंगी? तो बातें होंगी जो भी हम रोज करते हैं, हमारी जो रूटीन एक्टिविटीज है, चाहे संडे करते हो मंडे करते हो, उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो अगर मुझे सामने वाले से सवाल पूछना है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लड़की है और हमें नहीं पता कि ये लड़की अपने लाइफ में क्या करती है। हमें कुछ नहीं पता है इसका, ये सुबह से लेकर शाम तक की इसकी जो रूटीन है हमें नहीं पता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम यस या नो जानने की कोशिश करेंगे। हम पूछेंगे इससे। तो कभी भी आप यस या नो जानोगे तो आपके पास दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं और दो ही हेल्पिंग वर्ड्स बनते हैं। पहला है डू। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये डू, इसके बगैर काम नहीं चलेगा आपका। तो आपको डू का इस्तेमाल करना है। जैसे आप डू बोलते हैं, डू के बाद आप किस किस के साथ डू लगाकर बातें कर सकते हैं, तो लिमिटेड है। आप अपने बारे में बात करेंगे तो आई भी बोल सकते हैं, डू आई। आपके सामने जो व्यक्ति है, डू यू। आप दे लगा सकते हैं, डू दे। उसके बाद प्लूरल। अब प्लूरल कौन कौन से होते हैं मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। या तो प्लूरल आप इशारा ऐसे करेंगे, दीज बॉयज दीज गर्ल्स, या आप दोज बॉयज दोज गर्ल्स। नहीं तो अगर आपका कुछ लगता है तो माई लगाकर बोल सकते हैं कि माई फ्रेंड्स। सामने वाले का कुछ लगता है तो योर ब्रदर्स। प्लूरल होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए। हिज सिस्टर्स, हर सिस्टर्स। आप अगर नाम लेना चाहते हैं तो राम एंड सोहन। एक नहीं होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। आप चाहे तो सम का सहारा ले सकते हैं कि सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से कुछ, फ्यू ऑफ देम। ये सब प्लूरल के कैटेगरी में आते हैं। तो देख लीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट सेक्शन है वो कितना बड़ा है। देख लीजिए, ये आपके सब्जेक्ट हैं जो डू के साथ एकदम फिट बैठते हैं। मैं इसको कलर करता हूं। उसके बाद आपको देखना है कि वर्ब कौन सा है। हमेशा आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, फिर कोई ऑब्जेक्ट है। इसके बाद इधर आप कोई टाइम हम लगा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, इधर आप लगा सकते हैं। कैसे आप बात करेंगे देख लेते हैं। अब नहीं पता कि ये लड़की ऑफिस जाती है कि कॉलेज जाती है, कुछ नहीं पता, तो हम सवाल कैसे करेंगे? हम ऐसे बोलेंगे। एग्जाम्पल हमारा है, हम पहले डू लगाएंगे।
हमारे सामने जो व्यक्ति है हमारे नजरों में यू है, तो हम यू बोलेंगे कि डू यू। तो ये हमने यहां से डू उठा लिया, यहां से हमने यू उठा लिया। अब क्या बचा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी जो है वो ऑब्जेक्ट। अब हमें वर्ब क्या जानना है? हमें जानना है कि अच्छा यार क्या तुम कॉलेज जाती हो? तो मैं सीधा बोलूंगा डू यू गो टू कॉलेज। इस तरीके से हम सवाल करेंगे। तो अब इस पर कम से कम हम 50 सवाल कर सकते हैं। देखिए कैसे। डू यू गो टू कॉलेज? सामने वाले ने जवाब दिया हाँ मैं जाती हूँ, यस आई गो टू कॉलेज। अगर ये नहीं जाती है तो इसका जवाब कैसा होना चाहिए? नो आई डोंट गो टू कॉलेज। यानी कि हमने ये जो सवाल पूछा है रूटीन एक्टिविटीज के बारे में, इस सवाल का नाम है यस नो क्वेश्चंस। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा फाइल आपको मिल जाएगा, ये नोट्स मैं खुद ही बना रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं। अब बस देखिए यस नो क्वेश्चन है। अब कुछ भी जानना हो मान लीजिए मेरे सामने आप में से कोई आता है, मुझे नहीं पता कि सामने वाला चाय पीता है कि नहीं, तो भाई मैं कैसे पता करूंगा? मुझे पता करने के लिए मेरे पास एक ही हथियार है। मुझे नहीं पता हिंदी में मैं क्या सोचता हूँ और क्या पहचान है, नो ताते थी कुछ नहीं। मेरी नजरों में मैं डू से बात करूंगा कि भाई मुझे नहीं पता मेरे सामने वाला चाय पीता है या नहीं। अंग्रेजों ने हमें एक ही हथियार दिया है डू यू। मैं सीधा बोलूंगा एक्सक्यूज मी डू यू टेक टी, इस तरीके से। मुझे नहीं पता कि सामने वाला इंग्लिश बोलता है कि नहीं बोलता है, तो मैं कैसे बोलूंगा एक्सक्यूज मी डू यू स्पीक इंग्लिश, ऐसे बात करूंगा। मुझे नहीं पता कि सामने वाला दिल्ली में रहता है कि नहीं रहता, तो मैं कैसे बोलूंगा एक्सक्यूज मी डू यू लिव इन दिल्ली। इस डू के हिंदी पर ना जाए। जो लोग हिंदी में सोचते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, आपको जो ट्रांसलेशन सिखाने वाला टीचर होगा या स्कूल का कोई टीचर मुझे देख रहा होगा, वो ऐसे आपको पहचान बताएगा। मैं उनका मजाक नहीं बना रहा हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि सच्चाई क्या है। आपको ऐसे बताया जाता है कुछ इस तरीके से कि जिस, याद है किसी को, जिस वाक्य के अंत में यस सर ता है, ती है, ऐसा सिखाते हैं ना, ती है, आते हैं स्कूल में, आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अपना अपना तरीका है। मैं कहता हूं कि आपने ये तरीका बताया, उनका क्या होगा जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते, जहां पूरी किताबें बंगाली में लिखी हुई है, जो उड़ीसा से बिलोंग करते, सब कुछ उड़िया में लिखा हुआ, उनको तो ताते नहीं पता। वो तो होगा कि मैं जाती हूँ, कैसे होगा, अमी जाती, क्या होगा, आई डोंट नो कैसे होगा। तो वहां तो ताते ती पे भी खत्म नहीं हो रहा है, वहां तो कुछ और हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है ये तरीका उन टीचरों को भी अब छोड़ देना चाहिए, सिचुएशनल अंग्रेजी सिखाना चाहिए। तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। तो अब हम कैसे, हमें पता चलेगा? हमारी हिंदी कुछ भी, हम मद्रासी में सोचे, तमिल में सोचे, डजंट मैटर। मेरे सामने ये जो पर्सनालिटी है, मुझे बस ये पता करना है कि इसकी जो लाइफ है ना, रोज सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक में ये लड़की कुछ तो करती होगी बॉस। अब मैं अपनी भाषा में जो सोचूं, अंग्रेजों के लिए भैया एक ही हथियार है, वो है डू, और मेरे सामने जो पर्सन है वो यू है। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, वो कोई हो, डजंट मैटर, वो बड़ा है छोटा है, यू है तो यू है, छोटा बच्चा है तब भी यू है, बड़ा है तब भी यू है। डू यू डू यू डू यू। अंग्रेजी सीखने के लिए पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट अ लैंग्वेज। हमें बस ये सीख लेना है, डू यू। अब मैं कैसे सवाल करूंगा? तो मैं आपको कुछ सवाल करके दिखाता हूँ, यस नो में जवाब। तो मॉनिटर एक छोटी बच्ची। यस सर आई एम हियर। बेटा कौन से क्लास में आप? सर 8th। तो सबसे छोटी इस क्लास में यही है, तो मैं इसी से सवाल कर रहा हूँ। ओके मॉनिटर? यस सर। चलो, तो मेरा पहला सवाल है, डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई प्ले क्रिकेट। ओके, यानी कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, मुझे थोड़ी पता कि मॉनिटर क्रिकेट खेलती है कि नहीं खेलती। बेटा आपका नाम क्या है वैसे? सर तान्या राजपूत। तान्या नाम है। तो मुझे नहीं पता कि तान्या क्रिकेट खेलती है कि नहीं खेलती। अब मुझे उगलवाना है, तो मैं अब कैसे उगलवाऊंगा? मेरे पास एक ही तरीका है, डू। अब मुझे नहीं पता कि ये लड़की पार्क जाती है कि नहीं, अब मुझे जानना है। सो तान्या, डू यू गो टू पार्क? यस आई गो टू पार्क। आंसर आ गया। इनके आंसर में गलती से भी एम नहीं आना चाहिए। अगर आपके मुंह से गलती से एम निकलता है, इट मींस आप गलत इंग्लिश बोल रहे हैं। ओके, अगर इनको नेगेटिव में मना करना है कि जैसे मैं पूछता हूं, तान्या डू यू टेक 5 cups of coffee in a day? नो आई डोंट 5 cups of सर क्या बोला आपने? आई डोंट के बाद टेक लगाना था, आई डोंट टेक। आई डोंट टेक 5 cups of coffee।
अब जैसे इन्होंने मना किया तो डोंट बोलना है। अगर गलती से आपने आई एम नॉट कह दिया, भाई जुबान है फिसल सकती है, वो भी गलत हो जाएगा। तो एक कॉमन सेंस है कि दुनिया का कोई व्यक्ति आपसे अगर डू से सवाल करता है तो उसका नेगेटिव डू से मिलता जुलता ही होगा। तो डू से मिलता जुलता क्या होगा? डू में क्या लगाना है? नॉट लगा दो। Not. बराबर में क्या मिलेगा? या तो डोंट बोलोगे या आप डू नॉट बोलोगे, दो ही तरीका है। आजकल डू नॉट बोलने की जगह लोग क्या बोलते हैं? डोंट बोलते हैं। सर जैसे डू यू स्मोक तो नो आई डोंट स्मोक। हाँ, किसी ने ऐसे बोला कि भाई डू यू स्मोक, क्या आप सिगरेट पीते हो? तो एक तो हमने पहले ये नो करके मुंडी हिला दिया, ना ना ना। उसके बाद अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अब बोलेंगे आई, और यहाँ मेन तो ये है डोंट, आई डोंट स्मोक। अब कोई बोले कि सर एक बार नो भी कह रहे हैं डोंट भी कह रहे हैं, तो ये नो आप बोलो ना बोलो डजंट मैटर, मेन तो आपका ये है डोंट। इसी से आप मना करते हो कि ना जी नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। और नहीं तो आप कुछ मत बोलो, सिर्फ सर हिला दो, तब भी बंदा मान जाएगा कि ना ना। तो ये मेन है। ओके, और देखते हैं सवाल जवाब। अब इसके अंदर मैंने एक और चीज कहा था कि रूटीन के साथ साथ हम किसी को लाइक करते हैं, हम किसी को डिसलाइक करते हैं, हम किसी को जानते हैं। ये सारे सवाल पूछने के लिए भी हथियार कौन सा है? डू यू का है। हम कहीं पर रहते हैं, ये सारे सवाल, रहना, पसंद करना, किसी से प्यार करना, किसी से नफरत करना, ये सब डू डिपार्टमेंट है। अब मान लो कि ये लड़की है और मुझे नहीं पता कि ये लड़की ये सामने वाले लड़के से प्यार करती है कि नहीं करती, मैं इससे सवाल कर रहा हूं। अब ये उगलवाने के लिए भी मेरे पास एक ही तरीका है, मैं डू से बात करूंगा। तो मैं इस लड़की से कैसे बोलूंगा? सीधा बोलूंगा एक्सक्यूज मी, डू यू लव हिम? वो वाला लड़का, दैट बॉय, डू यू लव दैट बॉय? आपको पता है ना दैट क्या है? कोई भी अगर दूर है, हम यहाँ है, हमसे कोई दूर है और एक इकलौता आइटम है, एक बंदा है या कोई चीज है हमारी नजरों में, वो दैट है। हमें ये नहीं सोचना है, हिंदी में मैं फिर से थोड़ा सा बात करूंगा। हिंदी में आपने ऐसा पढ़ा होगा कि दैट मतलब वह है, कुछ ऐसे पढ़ा है ना? और आपने पढ़ा होगा दिस मतलब यह है। अंग्रेजों को थोड़ी पता है कि दिस मतलब यह, अंग्रेजों को पता है कि जो चीज आपके नजदीक है और जो एक है और नजदीक है वो दिस है, उसको आप दिस करके इशारा करोगे, और जो आपसे दूर है और इकलौता है वो दैट है। कैसे? समझ लीजिए, उनको ये यह है वह से मतलब नहीं है। अब दैट मतलब भी वह है, ही मतलब भी वह है, बंदा तो पागल हो जाएगा यार, क्या इसका मतलब है, इतने सारे वह हैं। तो इसका तरीका बस एक ही है। मान लीजिए ये आप है, ये आप है और आपके सामने ये आपके नजदीक में मान लीजिए कार है, ये कार है, आपके नजदीक में एक बाइक है, आपके आसपास में मान लीजिए कि एक घर है, यहाँ पर एक खटिया है। तो जब हमारे नजदीक में कोई चीज है और मैं एक एक आइटम की तरफ इशारा करूं, आपको पता है किसी भी चीज को ना इंट्रोड्यूस जब कराते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, ये कहते हुए, इशारा करते हुए इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, लेकिन हम उसकी तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। इसको हम कहते हैं, पता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी। कहने का मतलब कि मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, मैं अपनी उंगली से इशारा करके बोल रहा हूं यह कार। तो मैं हिंदी में कहता हूं यह कार, अंग्रेजों को यह से मतलब नहीं, अंग्रेजों को मतलब है कि अच्छा कार मेरे नजदीक है, तो इसकी तरफ इशारा करने के लिए मेरे मुंह से जो शब्द निकलेगा वो दिस ही है और कुछ नहीं निकल सकता है। मैं दिस बोलूंगा, मुझे नहीं पता है दिस की हिंदी क्या होगी। मेरी नजरों में जब भी मैं बोलूंगा दिस, तो मैं दिस के बगल में चाहे मेरी वाइफ है तब भी मैं बोलूंगा कि दिस इज माई वाइफ। अगर मेरा बेटा है तब भी मैं इसको दिस ही बोलूंगा। मुझे ये नहीं सोचना है कि ये सजीव है कि निर्जीव है, डजंट मैटर, दिस और दैट सब के लिए चलता है। तो मैं इसे कैसे कैसे बोल सकता हूं? किसी ने बोला ओए क्या वो कार देख सकता है? मैं बोला कौन सा कार भाई? अबे वो वाली कार। तो जब वो मुझे दूर से कह रहा है वो वाली कार, तो इंग्लिश में कैसे बोलेगा? दैट कार। और मैं अगर उस कार के बगल में मैं क्या बोलूंगा? ओके दिस कार। मैं उसको ऐसे करूंगा। उस समय ये नहीं सोचना है कि मैं दिस मतलब यह सोच रहा हूं, डजंट मैटर, ये इशारा करने के लिए बने हैं। मान लीजिए कि आपके बगल में एक लड़की खड़ी है और आप यहाँ पर हो और आप उसको इशारा करो, ओए देख 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 ये वाली, तो आप कैसे बोलोगे? दिस गर्ल। आप दिस करके इशारा करोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि अहिला मैं तो इसको शी बोलूंगा, डजंट मैटर, आप उस लड़की की तरफ इशारा कर रहे हो
वो नजदीक है, आप दिस बोलो। लेकिन अगर 1 से 2 लड़की हो जाएगी तो यही दिस क्या बन जाएगा, कुछ पता है? ये दीज बन जाएगा, दीज बन जाएगा, दीज गर्ल्स। अब हिंदी में आप देखोगे तो दीज का मतलब ऐसे लिखा रहता है, ये कुछ ऐसे लिखा रहता है ना किताबों में, दीज ये लड़कियां। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अंग्रेजों का स्टाइल सिंपल है भैया, आपके नजदीक में 1 से ज्यादा आइटम है, चाहे 2 हो चाहे 50,000 हो, आपके नजरों में एक ही वर्ड है उनको दिखाने के लिए, दीज। अगर मान लो कि यहाँ पर चेयर्स है, अब चेयर्स का मतलब कि एक नहीं है, हम क्या बोलेंगे, दीज चेयर्स। और मैं दीज कब कब कह सकता हूं, जब ये कुर्सियां ऑलमोस्ट मेरे आसपास है। अगर ये कुर्सियां मुझसे दूर हो गई तो यही दीज क्या बन जाएगा, दोज बन जाएगा, दोज। और फिर दोज कार्स, दोज चेयर्स, दोज बाइक्स ऐसे बोलना पड़ेगा, दोज गर्ल्स, दोज बॉयज, दोज गर्ल, ऐसे करके आप बात करोगे। इतना बेहतरीन है इंग्लिश लैंग्वेज, आपको प्यार हो जाएगा इससे। बट आप हिंदी का स्टाइल छोड़ दीजिए। चलिए बॉस, तो आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरे बगल में 2-3 लड़कियां हैं और मैं अपने दोस्त से कह रहा हूँ, ओए क्या तू इन लड़कियों को जानता है? तो मैं कैसे बोलूंगा, डू यू नो दीज गर्ल्स। ये अब मुझे कैसे उनका जवाब मिलेगा? वो बोलेगा हाँ मैं इनको जानता हूँ, तो Yes, I know this girl. Yes, I know these girls. नो, मुझे नहीं, मैं नहीं No, जानता। I don't know. No, I don't know these girls. Not these girls. लेकिन अगर मैं बोलूं कि यार क्या ये लड़कियां तुझे जानती हैं, अब बताओ क्या होगा? Do these girls know you? Do these girls know you? Know you. Yes. Do these girls know you? नहीं यार, ये लड़कियां मुझे नहीं जानती। No. No, these No, these girls do not know me. अच्छा, अब लड़कियां दूर हैं। अब मैं कह रहा हूँ, देख 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 उधर देख, क्या वो लड़कियां तुझे जानती है? क्या होगा? Those girls know you. Know you. हाँ, वो मुझे जानती हैं। Yes. Yes, Yes, These those girls know girls me. know me. They know me. नहीं, मुझे नहीं जानती। No. no. No, they don't know me. इस तरीके से बात करें। अच्छा, जब हम दे बोलेंगे फिर हम गर्ल्स नहीं बोल सकते, ध्यान दीजिएगा। अगर आप दे कहते हैं तो दे तो एक प्रोनाउन है। दे तो इसलिए बना है कि ग्रुप का अगर हमें नाम वाम नहीं पता है तो हम उनको दे करके इशारा करते हैं। जैसे मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा, ये आप है, आपका कुछ ना कुछ नाम है, लेकिन आप खुद को क्या कह के बोलते हैं? आई बोलते हैं। उसी तरीके से आपके आंखों के सामने एक व्यक्ति है, उसका भी कुछ नाम है, लेकिन जब आप उसको इशारा करते हैं, आप यू करके उसको बात करते हैं ना, भाई यू करके बात करते हैं। तो सबके लिए बना हुआ है। अपने आप को इंसान आई करके इंडिकेट करेगा, दूसरे के लिए यू बना है। वैसे ही अगर 3-4 लोग आपसे दूर खड़े हैं तो आपके पास 2 तरीके, या तो आप उनको दोज गर्ल्स, दोज बॉयज करके इशारा करोगे, लेकिन अगर गर्ल्स बॉयज नहीं बोलना है, सिर्फ ऐसे बोलना कि देख, अब उसकी हिंदी जो भी हो, फिर अंग्रेजों के नजर में वो है दे, खाली आप दे बोलेंगे, फिर आप गर्ल्स बॉयज नहीं बोल सकते। तो याद रखना, दे के बगल में आप कुछ लगा नहीं सकते हो। दे बेचारा अकेला आएगा, लेकिन दे का यही मतलब होगा, इससे ये पता चलेगा कि बंदे कई हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं ही सुन के आपको क्या लगता होगा कि एक आदमी होगा बट इकलौता होगा, ये लगता है ना ही सुन करके। अगर मैं बोलूंगा शी, तो ऐसा लगता है कि कोई फीमेल होगी और इकलौती होगी। लेकिन अगर मैं कहता हूं दे, कुछ नहीं पता मेल है फीमेल है, बट इतना पता है कि एक से ज्यादा है, मेल फीमेल कुछ नहीं पता। ये दिस इज हाउ इंग्लिश पीपल थिंक, ऐसे वो सोचते। हमारे इधर क्या होता है, ऐसे लिखवा देते, देख बेटा ही मतलब वह है, और यहाँ लिख देते पुरुष, कुछ ऐसे लिखना, ऐसा लिखते हैं। और लिखते हैं शी मतलब भी वह है, और यहाँ लिख देते हैं स्त्रीलिंग। तो लिखने भी है यार, स्त्री तो कल फिर आना है। तो कुछ ये सब कहानी है। एनीवेज गाइस, चलिए, अगर कोई टीचर मुझे देख रहा होगा ना, मुझे गालियां देगा यूट्यूब पे, मजाक बना रहे थे। एनीवेज चलिए गाइस, अपना स्टाइल है। अब हम जब बातें करते हैं गाइस, कैसे बातें मतलब एक आंसर से अगला क्वेश्चन कैसे उठाए, उसी का खेल सब कुछ है। तो अब है कि कॉन्वर्सेशन को अब हम डिटेल में करेंगे। कॉन्वर्सेशन इन डिटेल में जब भी आप करेंगे तो आपको एक लिस्ट तो याद करनी पड़ेगी। इसका नाम क्या है?
WH family. WH family. अद्भुत लिस्ट है, इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता कुछ। अब इसको पहले छोटा मोटा आइटम उठाते हैं। अगर मुझे नहीं पता कि कोई संडे को करता है, मंडे को करता है, तो मेरे पास क्या है? व्हेन है। व्हेन से पूछ सकता हूँ। मुझे कारण नहीं पता वो क्यों करता है, तो मेरे पास क्या है भाई? व्हाई है। Why? मुझे एग्जैक्ट टाइम जानना है, तो मैं कैसे पूछूंगा? At what time? मुझे ये जानना है कि 2 बार, 4 बार, 5 बार, तो मैं कैसे सवाल करूंगा? How many times? How many times? ओके। अगर जानना है, लोकेशन जानना है, तो वेयर लोकेशन जान जाएंगे। अगर मुझे जानना है कि वो इस काम को किसी के साथ करता है कि नहीं, तो With with whom? whom। अगर ये जानना है कि यार वो किससे प्यार करता है, तो whom वो मतलब whom से हम ये पता लगा लेंगे कि सामने वाला किससे नफरत करता है, किससे प्यार करता है, whom से सवाल करके। Yes. और who से पता चल जाएगा कि इससे कौन नफरत करता है, who से पता चल जाएगा। ओके। अब अगर मुझे जानना है कि वो नाश्ता करता है, बट नाश्ते में वो आखिर ब्रेड खाता है कि ऐसा कौन सा आइटम खाता है, तो हम व्हाट बोलेंगे। What? व्हाट के साथ हम एल्स भी लगा सकते हैं कि भाई और क्या क्या else खाते क्या हैं। किया? Yes. व्हाट के साथ हम ऑल भी लगा सकते हैं, व्हाट ऑल भी बोल सकते हैं। और क्या क्या हो सकता है? Sir, which? Yes, sir. व्हाट एल्स और व्हाट ऑल एक ही है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई क्या खाते हो, तो व्हाट से हम पता कर लेते हैं कि अच्छा बंदा ये खाता है। लेकिन अगर मैं व्हाट एल्स बोल दूं, तो और 3-4 चीजों के नाम गिनवाएगा। या व्हाट ऑल बोल दे तो ऑल, व्हाट ऑल डू यू ईट, व्हाट एल्स डू यू ईट, तो 3-4 चीजें बोलेगा, दाल, चावल, पनीर, कुछ बोलेगा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। ओके। मुझे नहीं पता कि वो लाल पसंद करता है कि काला, तो मैं जब पूछूंगा तो मैं विच करके बोल सकता हूँ, विच कलर, Which color do you विच like? बाइक। ओके। अगर उसकी कैटेगरी जाननी है, तो विच टाइप ऑफ लगा सकते हो, विच टाइप ऑफ। इसकी जगह और क्या क्या चलता है? व्हाट काइंड What ऑफ, kind of? What kind of? व्हाट सॉर्ट ऑफ, Sort of. ओके। अगर मुझे बोलना है कि यार तुम इतनी मेहनत करते हो भाई, किसके लिए करते हो, कौन है वो, किसके लिए, तो फॉर होम। If by whom means, sir? बाय होम तो होता है कि ऐसा कौन है जो, मतलब किस चीज के द्वारा अगर फीलिंग देनी हो, तो बाय होम इंसान लगाता है। लेकिन ये पैसिव में चलता है। बाय होम जो है ज्यादातर किस में इस्तेमाल होता है? पैसिव। जैसे कई बार नहीं बोलते किसके द्वारा इस काम को किया गया है, तो वो बाय होम दिखाने के लिए होता हाँ जी। है। ओके। और देखते हैं भाई किसके बारे में कैसे बोलेंगे? अबाउट। About whom? और कुछ For how long? क्वांटिटी जानना है, तो हाउ मच है हमारे पास, How many? है। How many? ओके। ज्यादा वो कोई जानना है सर, कि भाई 1 घंटे 2 घंटे कितने घंटे, तो हाउ लॉन्ग है हमारे How पास। long? अक्सर आप किस काम को करते हो, तो हाउ ऑफन है हमारे पास। बस ऑन द स्पॉट हमारे बहुत सारे निकल जाएंगे WH, बहुत सारे होते हैं ये, तो देखते हैं। तो अब सर अगर ऐसा कुछ पूछना हो कि और कौन सा, मतलब ऐसे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? तो फिर कुछ नहीं, एंड विच एल्स भी कह सकते हैं कि एंड विच एल्स, खाली विच में एल्स लगा दो, यानी कि और ज्यादा हम कौन सा, तो सबको पता है विच मतलब कौन सा है। हाँ एल्स लगाते ही वो और 3-4 बातें बताएगा, विच एल्स, और कौन कौन सा हो जाएगा, कौन कौन सा, तो बस एल्स लगा देना है। ओके सर। ओके। जी हम थैंक यू। व्हाट फॉर भी कहते हैं या फॉर व्हाट भी कहते हैं ना, कि जैसे दो चीजें देखना। अगर मैं कहता हूँ कि फॉर हुम और मैं कहता हूँ फॉर व्हाट, हुम इंसानों के लिए, व्हाट चीजों के लिए, चीजों के लिए। तो मैं कहता हूँ किसके लिए पैसे कमाता है, मतलब इंसान के लिए कमाता होगा, तो फॉर हुम डू यू अर्न मनी। और फॉर व्हाट का मतलब कि किस चीज के लिए ये सब कर रहा है यार, मतलब क्या तू पाना चाह रहा है, तो फॉर व्हाट, फॉर व्हाट लगा के बात करेंगे। फॉर व्हाट आर यू डूइंग सच थिंग्स, फॉर व्हाट का मतलब ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो तुझे खुशी दे देगी, उसके लिए तू कर रहा है। मतलब ये इंसान की तरफ नहीं जाएगा, ये किसी और चीज की तरफ जाएगा, और जो हुम है वो इंसान की तरफ जाएगा। किसके लिए तू इतना सजता सवरता है, तो यानी कोई इंसान के लिए बात करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? फॉर हुम। ये फर्क थोड़ा सा है।
अभी करके देख लेते हैं, ऑन द स्पॉट आ जाएगा सब कुछ। देखिए अब हमें एक कॉन्वर्सेशन करनी है। मेरे सामने एक लड़की है, अब कैसे मैं बातें आगे बढ़ाऊंगा। जो लोग कहते हैं ना कि सर हम कॉन्वर्सेशन में ज्यादा टिक नहीं पाते, अब मैं आपको टिकना सिखाता हूं। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जब हमें कुछ नहीं पता होता है, आपको पता है कि नाम वगैरह जानने के लिए स्टेट ऑफ बीइंग है आपके पास, नाम, हाइट, वजन सब जान सकते हो, व्हाट इज योर नेम, और ये सब तो अपने बचपन से किया होगा। अब आते हैं मुद्दे पर। मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि अच्छा मैडम एक बात बताओ कि क्या आप सुबह 6 बजे उठती हैं? तो मैं कैसे बोलूंगा? डू यू get Do you get up at 6 o'clock In the morning? 6 o'clock in the morning? अब सब कुछ इनके जवाब पे निर्भर करता है। इन्होंने बोला कि हाँ मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। यस Yes, I Yes, get I get up clock at in the 6 morning. o'clock in the at 6 o'clock in the morning. Morning. अब इनके आंसर में से मुझे सवाल निकालना है। अगर मेरे मन में आता है कि अच्छा 6 बजे क्यों उठती हैं आप, तो मैं लगा दूंगा वाई। Why do you Why do you get up at 6 o'clock in the morning? At 6 o'clock in the morning. आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लगता हो कि मैं ये सारा बोलूंगा, मैं ना ये डू खा जाता हूँ, बड़ी भूख लगी है। अगर आप ये डू खा जाएंगे बॉस, तो आप व्हाट लगा देंगे अपनी अंग्रेजी के। आप में से कई लोग होते हैं ना, उनको लगता है ना ये अंग्रेज ऐसा थोड़ी बोलते होंगे, डू थोड़ी लगाते होंगे। इंग्लिश मूवी देखिए सब लगाते हैं, आपको नहीं पता चलता। अगर आप में से कोई ऐसा समझदार है जो डू को खा जाना चाहता है, तो चलो उनके हिसाब से भी देखते हैं। Why you get up at at 6 o'clock in the morning? o'clock in the morning? उनको जरा मैं समझा दूं कि इस हेल्पिंग वर्ब का कितना बड़ा योगदान होता है। मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी हिंदी क्या है, इसका मतलब क्या है, आप क्या समझे इससे? Why you get up at 6 o'clock in the morning? कोई समझा सकता है? जो आप 6 o'clock उठते हो, आप तो अभी भी आपके दिमाग में वही चल रहा है ना कि सुबह 6 बजे क्यों उठते हो, यही चल रहा है ना? Yes, sir. सुबह 6 बजे क्यों उठते हो? Yes, ठीक sir. है। अब बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं। कोई फर्क है? अपने जगह। इसमें भी तो सेम ही है ना। अरे why you get up at 6 o'clock in the morning, यहाँ भी लिखा है ना why you get up at, आप लगा देता हूँ, why you get up at 6 o'clock in the morning, दोनों सेम है ना। Yes, sir. हाँ जी। Yes, sir. तो आप अगर ऊपर वाले की हिंदी कह रहे हैं कि आप सुबह 6 बजे क्यों उठते हो, अब मैं नीचे वाले की हिंदी कह रहा हूँ कि आप सुबह 6 बजे क्यों उठोगे, तो अब मैं आपकी मानूं कि कोई मेरी मानेगा, कैसे पता चलेगा? Yes, sir. समझ रहे हैं? तो पता है कैसे पता चलेगा? अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ सिर्फ एक आइटम विल, तो क्या हो जाएगा कि आप सुबह 6 बजे क्यों उठोगे। और यहाँ पर मैं सिर्फ इतना लगा देता हूँ डू, तो क्या मतलब हो जाएगा? आप क्यों सुबह 6 बजे उठते हो? क्यों उठते हो। आप क्यों उठते हो? लेकिन अगर मैं डू हटाता हूँ तो हटाने के बाद भी आप वही बातें कर रहे हो, आप सुबह 6 बजे क्यों उठते हो, तो फिर मैं बिल भी हटा देता हूँ। कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे? यानी कि अंग्रेज पागल थोड़ी है, उसने इसलिए बनाया ना कि आपको डू से पता चलना चाहिए। डू मतलब डेली रूटीन, विल मतलब फ्यूचर। Daily. अगर मैं यहीं पर पता है सिर्फ इतना लगा दूं, डिड कर दूं, तो पता है क्या हो जाएगा? तुम सुबह 6 बजे क्यों उठे थे, तुम 6 उठे थे। क्यों उठे थे, इतना फर्क है। और आप कहते हो मैं खा जाऊंगा, तो जितने भी लोग इससे पहले खा रहे थे, अब खाने से पहले भैया सोच लो, फर्क खत्म हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्पिंग वर्ब को लगाएं, लगाना बहुत जरूरी है। ओके, सो व्हाई डू यू गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग? अब उनका जवाब आया, जवाब है कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ क्योंकि मैं पार्क जाती हूँ। कैसे होगा कि आई I go to park. Get up at 6 o'clock. Get up at 6 a.m. because I go to park. because I am going आई गो टू, मैं जाती हूँ, routine है ना, आई गो टू पार्क। अब मैं इस पार्क में से क्वेश्चन निकाल सकता हूँ। Why do you go to park? Did you? What do you? What do you do in park? ठीक है, ये हो सकता है पार्क में क्या करते हो। ठीक है, व्हाट डू यू डू। What do you go to the park? अब जवाब भी सुनना है। I do some exercise. take exercise. I take exercise in the park. Exercise इन द in the park. Park. अब आंसर में से क्वेश्चन सोचिए और क्या निकल सकता है, सोचिए।
Which exercise do you do? ये भी हो सकता है. Which exercises? exercise do you do? Do you do in the park? हाँ, अब आंसर आता है कि भाई मैं I walk in the I do for I do health. some cardio. I do stretching exercise. Stretching. I do stretching. Stretching exercise. अब क्या निकल सकता है? How many times do you exercise? ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स निकल सकता है ना कि हाउ मेनी टाइम्स डू यू लगाना है. Do you take exercise? भाई कहीं से शोर आ रहा है, वो बंद कर लीजिए अपना ऑडियो. कहीं से शोर आ रहा है बच्चे. हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक एक्सरसाइज. ठीक है, आंसर क्या होगा? हाउ मेनी टाइम्स. हाउ कितनी बार हो गया, कितनी बार करते हो? मैं रोज एक बार करता हूँ या करती हूँ, कैसे होगा कि आई I I take 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 exercise only one time. I take exercise only one time. अच्छा, किसके साथ पार्क जाते हो भी तो हो सकता है. with whom. With whom do you go to park? With whom do you Do you go to park? मैं पार्क अकेले जाती हूँ. आई गो. I go I to go I go to to park park alone. alone. खैर ऐसे हम बहुत सारे सवाल कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा, हमारी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती चली जाएगी. तो अब तक हमने क्या किया, सिर्फ यू के बारे में पूछा. देखो हर जगह यू है ना, यू है. Yes, sir. लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला, अकेला वाला. यानी कि आस्किंग क्वेश्चंस question अबाउट थर्ड third person. सिंगुलर. अब थर्ड पर्सन कौन कौन होता है? एक लड़के को हम या तो हम उसका नाम लेंगे, मालूम मैंने चिंटू बोला, अब चिंटू नहीं बोलना है तो मुझे ही बोलूंगा. कोई लड़की अगर उसका नाम है राखी तो मुझे राखी नहीं बोलना है बार बार, तो मैं क्या बोलूंगा, शी बोलूंगा. ओके. उसके बाद अगर कोई निर्जीव आइटम है, मान लो कि ट्री है, तो अब एक बार तो मैं ट्री बोलूंगा, बार बार ट्री नहीं कह सकता, तो मैं इट बोलूंगा. It. उसके बाद अगर वो मेरे नजदीक में है तो इशारा कैसे करूंगा, दिस This. दिस कार, दिस बाइक. मुझसे दूर है तो कैसे बोलूंगा, That. That boy. तो ऐसे तो हम अगर वो मेरा कुछ लगता है तो माई करके बोलूंगा, माई सन. My. तुम्हारा My कुछ लगता है Your योर son. डॉटर, उसका कुछ लगता है तो हिज सन. His son. मान लो हर करके बात कर सकते हैं. My daughter. Daughter. अगर वो हम सबका कुछ लगता है और इकलौता है तो आवर. मान लो Our son. 10 लोगों का एक टीचर हो सकता है ना, तो कोई क्या बोलेगा, आवर टीचर, ऐसे बोलेगा. Our teacher. इकलौता होना चाहिए. अगर उन लोगों का कुछ लगता है तो मैं देयर. मान लो उन Their. सबका टीचर तो देयर टीचर. मैं कहता हूँ उनमें से एक तो वन ऑफ देम. One of them. बात हम वन की कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा में से एक होगा ना, वन ऑफ देम. One of them. ये सब सिंगुलर है, लेकिन किताबों में सिर्फ ही शी इट, ही शी इट, ही शी इट, यही आपकी जुबान पे रटा है. उससे हटके भी दुनिया है. अगर आपकी कोई कंपनी है, आप बोलोगे माई कंपनी, भैया ये इकलौती कंपनी है ना आपकी. Yes, sir. थर्ड पर्सन सिंगुलर है. इसीलिए कह रहा हूँ कि माई के बगल में खाली बेटा बेटी नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है. मान लीजिए कि आपकी कोई किताब है और एक ही किताब के बारे में बात करनी है, क्या बोलोगे, माई My बुक. book. माई My बुक. book. माई बुक ये थर्ड पर्सन My सिंगुलर. book. मान लो कि आप My बोलोगे यार मेरी किताब रोज ना गिर जाती है, तो अब ये तो रूटीन हो गई, आपको माई बुक लिखना पड़ेगा, My बोलना book. पड़ेगा. My book drops Yes. daily. तो अब इसके लिए जो फॉर्मूला है, अब ऑडियो ऑफ कीजिए, शोर बहुत आ रहा है, कहीं से तो आ रहा है. ऐसी जगह बैठिए, अपने आप को लॉक करके बैठिए, शोर मत कीजिए. तो अब हमें इसमें अगर बात करनी है, यस नो क्वेश्चन करना है, हम कैसे करेंगे? अब जो हथियार है वो है डज. डज के बाद जितने मैंने ऊपर सब्जेक्ट बताया है, कोई भी एक उठा लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. तो मुझे जानना है कि अच्छा यार एक बात बताओ कि क्या तुम्हारी मम्मी पार्क जाती है? तो Does Your mother go to park? daily. अब जब इनका आंसर आएगा कि हाँ यस, Yes, my. My mother. Yes, my mother goes to park. यस या यस Yes. प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगेगा. तो होगा कि यस माय. Yes, my mother. My mother Goes to park. अगर वो नहीं जाती है तो नो. No, My my. mother Does mother does not go to park. Go to park. ये तरीका है. अब अगर WH लगाना है कि तुम्हारी मम्मी पार्क क्यों जाती है, तो सेम है, So वाई. why does Why does Why your does mother go your to mother park? go to park? सेम सब कुछ होगा. एक जगह बस प्रॉब्लम होगी, वो मैं यहीं पर लिख देता हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिए.
हु हिंदी में इसका जो भी मतलब हो, अंग्रेजों के हिसाब से तो इसका एक ही मतलब है। मान लीजिए कि एक लड़की है, और ध्यान से आप देखेंगे तो आपको अंग्रेजों का स्टाइल समझ में आएगा। ये लड़की है, अब रोज इसको, मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, रोज इसको कोई कॉल करता है। हर संडे इसको कोई, इसके दरवाजे पे कोई लेटर छोड़कर चला जाता है। पार्क में कोई इसका पीछा करता है, स्टॉक, पीछा करना। ये लड़की है, हम बस इस लड़की को जानते हैं। अब मैं यहां पर सामने खड़ा हूं, मुझे इस लड़की से बात करनी, मुझे हिंदी नहीं पता, मुझे नहीं पता तात देती और रहा रही। मैं इस लड़की को देख रहा हूं मुझे पता चला कि भाई लड़की के साथ ऐसे ऐसे होता है, कोई कॉल करता है, कोई लेटर छोड़ता है, कोई स्टॉक करता है। तो मैं जब जानूंगा, मुझे नहीं पता कि कॉल करने वाला जो बंदा है वो राम है कि सोहन है कि सीता है, गीता है। तो ये उगलवाने के लिए अंग्रेजी में जो वर्ड है वो क्या है? हु। अब इसका हिंदी वर्जन होता है कौन। हिंदी में इसको बोलते हैं कौन। अब जो भी आप किसी और भाषा में कुछ और होता हो, अंग्रेजों को इससे नहीं पता कि आप कौन है कि मौन है। अंग्रेजों को पता है कि भाई ये कॉलिंग का कोई काम कर रहा है, लेकिन करने वाला हमें पता नहीं है। तो हम जब पूछेंगे तो उसके लिए एक ही वर्ड फिट बैठता है, वो है हु। मुझे नहीं पता स्टॉक करने वाला जो व्यक्ति है वो राम है, सोहन है, सीता है, वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो हम उगलवाना है तो हु। तो जब भी हम ये हु करेंगे तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा हटके है। जैसे आप हु बोलेंगे, कोई डूडज नहीं लगाना, वर्ब उसमें क्या लगा दो, एस या एस। अब अगर मैं इस लड़की से बोलता हूं कि बता बता बहन बता बता तुझे कौन कॉल करता है, तो मैं कैसे बोलूंगा? हु कॉल्स यू। बता तेरा पीछा कौन करता है? हु स्टॉक्स ओके। बता तेरे दरवाजे पर लेटर कौन ड्रॉप करता है? हु ड्रॉप्स द लेटर एट योर डोरस्टेप। letter at your at your door. डोर या डोरस्टेप। doorstep, at your door। इस तरीके से हम हु करके बात करेंगे। अब इसका जवाब कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। अब मेरा सवाल है, बता तुझसे कौन प्यार करता है? हु loves you? उसने बोला अनिकेत मुझसे प्यार करता है ना, अनिकेत। तो कैसे होगा? अनिकेत Loves me. ओके। लेकिन अगर उससे दो लड़के प्यार करते होंगे तो कि मुझसे अनिकेत एंड एंड धर्मेंद्र। अब लव होगा कि Love होगा? me. Love me. लव। Love. क्योंकि भैया जब तक एक आइटम है तभी तक वो एसीएस है। जहां दो आइटम हुआ सर बदल जाएगा। पूछिए। सर यू के साथ तो वो नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किधर है यू? हु loves you में पूछे। हाँ प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके ओके। अच्छा, इनके दिमाग में अभी भी ये यू चल रहा है कि यू है तो क्यों नहीं हुआ, ऐसा कुछ चल रहा है। यस सर। ओके, मैं इसको सही करता हूँ। बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, ये है वो लड़की और ये हूं मैं, और मैं इससे सवाल कर रहा हूं। मैं तो आई हो गया, अच्छा सर समझ गई मैं, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो मेरी नजरों के सामने ये जो लड़की है ये यू है, और जब इस लड़की को जो कॉल करे भैया वो तो कोई थर्ड है। और जब मैं थर्ड के बारे में पूछूंगा तो मैं उसमें कुछ भी नहीं, मैं तो मतलब ही नहीं कि मैं यू हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ जी। ये तो बेचारी रिसीव कर, इसको तो कॉल मिलते हैं, इसको तो लेटर मिलता है, तो रिसीवर है। मेन तो ये है गुंडा। तो इसके लिए हमें यू पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, चलो ओके। नेगेटिव में क्या आता है? नेगेटिव में करके देखते हैं। चलो, तो मैंने कहा कि भाई तुम्हें यहाँ कौन जानता है, मैं कैसे बोलूंगा? इसको बोला मुझे कोई नहीं जानता। कोई नहीं मतलब या तो नो वन या नोबडी, कोई ऑप्शन No one and नो वन या नोबडी।
अब नो वन बोलो या नोबडी बोलो, इसके साथ ऐसे बोलोगे, नो वन नोज मी Knows me. Knows me. Here. या नोबडी नोज मी, Here. इस तरीके से। तुमसे कौन नफरत करता है? Who hates me? Hates you. राम मुझसे नफरत करता है। राम Ram hates me. Hates me. मुझसे कोई नफरत नहीं करता है। नो No वन one One hates me. hates me। Yeah, nobody hates me. कोई मुझसे नफरत करता है। Someone hates me. Hates me. One hates me। Hates me. वे लोग मुझसे नफरत करते हैं। Those People people hate me. hate me, sorry. ये लड़कियां मुझसे नफरत करती हैं। These girls Girls hate me. Hate me। यह लड़का मुझसे नफरत करता है। boy hates me. Hates me। ऐसे बात करें। अब एक सेंटेंस लिखता हूँ, बताना सही है गलत है। ओके, ये जहाँ पे ये बच्चा बोल रहा है ना, वो उधर का ऑडियो थोड़ा सा शोर बहुत, या वो हट जाइए वहां से। ओके, तो सेंटेंस ये है, ये एक लड़की है। अब इससे मुझे सवाल पूछना है, हर संडे तुम्हारे घर कितने लोग आते हैं? मतलब मुझे पता है कि संडे इसके घर लोग आते हैं, बट मुझे ये नहीं पता कि उनकी काउंटिंग कितनी है। 10 लोग आते हैं, 50 लोग आते हैं। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बताना क्यों सही गलत है। हाउ मेनी पीपल डू कम टू योर हाउस हर संडे? एवरी Sunday. बताइए, इज इट करेक्ट? Right, राइट Yes, और sir. रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? right, sir. राइट। Right. अरे ना, कोई ऐसा है जो Sir, इसको डर wrong जाएगा? बोलेगा? कोई रॉन्ग बोलने Pupil वाला है है। क्या? यस सर, ये गलत है। Sir, how many? Pupils How are many already pupils? ज्यादा होते टू हैं। नहीं होगा, सर Plural डू ही है, में sir. थोड़ा सा लग रहा है कि सही डू है। आएगा या नहीं। कम आए। डू नहीं आएगा, नहीं ना, नहीं डू नहीं आएगा। हाउ मेनी पीपल कम टू योर हाउस एवरी हाउ मेनी Pupil पीपल plural कम है, टू योर sir. हाउस एट एवरी Every संडे? ओके, एवरी संडे और एवरी संडे में ऐड भी आएगा? पता नहीं ऐड नो सर, इसका तो आइडिया नहीं है। अच्छा, तो अभी डू, चलो एक को लगा कि डू नहीं आना चाहिए, बाकी सबको क्या लग रहा है? सबको ऐसा लग रहा है डू नहीं आना चाहिए? Two ही आएगा सर, pupil plural हो गया ना? हाउ ओके, डू मेनी आएगा। पीपल कम टू योर हाउस। अच्छा, एक और Do एक और extra लग sentence रहा है। एक और सेंटेंस लिखता हूँ। हाउ मेनी पीपल डू यू हेट? हाँ ये तो सही लग रहा है, ये तो सही है। सही है? सही है सर, ये भी। हाउ मेनी पीपल डू यू हेट? How many pupils do you? देखो, इधर भी हाउ मेनी पीपल है, आराम से देखिए, इधर भी हाउ मेनी पीपल है। तो अब इधर भी डू है, इधर भी डू है, तो क्या दोनों जगह डू सही है कि एक जगह डू गलत है? यही पूछना है ना। फर्स्ट वाले में गलत है। फर्स्ट वाले में गलत है सर, उसमें सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए डू नहीं आएगा उसमें। ये लड़का एकदम करेक्ट बोला है, एकदम। इनका नाम मुझे पता नहीं, क्या नाम है आपका? संजीत सर, संजीत। बिल्कुल बेस्ट बोला है इसने। देखिए गाइस, तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि हाउ मेनी पीपल लग गया तो मैं तो डू लगा दूंगा। देखना है, क्या देखना है, ध्यान से देखिए। हमारे सामने जो है ना, पहले देखो कि मैं इस लड़की से पूछ क्या रहा हूं। मैं इस लड़की से पूछ रहा हूं कि अच्छा मैडम एक बात बताओ कि हर संडे तुम्हारे घर कितने लोग आते हैं? तो ये लड़की से मैं पूछ रहा हूं, लेकिन ये लड़की सब्जेक्ट नहीं है। ये जो लोग आते हैं ना, वो सब्जेक्ट है। जो काम करेगा वही डूअर होगा ना, समझ में आ रहा है? आने का काम ये लड़की कर रही है कि लोग कर रहे हैं? सोचिए, लोग कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं। और जब हमें ये पता ना हो कि आपको चिढ़ाता कौन है, तो कैसे हम हु लगाते हैं, तो डूडस नहीं लगाते ना। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि तुझे कितने लोग चिढ़ाते हैं, तो कौन चिढ़ाता है तो एक हो गया, और कितने लोग हैं तो डिपार्टमेंट तो वही है ना, समझ में आ रहा है? यस सर। डिपार्टमेंट वही है। तो आपको ये नहीं सोचना है खाली हु में, तो सर ने बताया था कि हु में मत लगाना डूडस, बाकी में लगाना। ऐसा नहीं है, हु में भी नहीं लगेगा। हु के साथ क्या जाएगा? वर्ब में या तो एस और एस या ईएस यस प्लस जो भी है आप लगाते हैं।
अगर मैं यहाँ कहता हूँ हाउ मेनी, और हाउ मेनी के बाद में कुछ भी लगा दो, हाउ मेनी पीपल हो, हाउ मेनी गर्ल्स हो, हाउ मेनी बॉयज हो, इसके बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एसीएस तो लग नहीं सकता क्योंकि तो प्लूरल हो गया ना, जानबूझ के तो प्लूरल ही दिखाया जा रहा है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डूडस देखो यहाँ भी नहीं है। क्यों नहीं है डूडस? क्योंकि यहाँ पर ये जो यू है ना, ये जो यू है जिससे मैं बात कर रहा हूं, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये लोग करने वाले हैं और हमें पता नहीं है। तो जब हमें सब्जेक्ट के बारे में पता ना हो तो अगर हु से पूछेंगे एसीएस लगाएंगे, हाउ मेनी से पूछेंगे तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, डूडस नहीं लगाएंगे। एक और, जैसे व्हाट है, अब व्हाट में सबको पता है कि डू लगता है। जैसे भाई तुम सुबह क्या खाते हो तो हम कैसे बोलते हैं, व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग। लेकिन मैं ये साबित कर सकता हूं कि व्हाट में डू नहीं भी लग सकता है। अभी जो डू लग रहा है, अभी जो डू लग रहा है, ये खाने वाला कौन है? यू है खाने वाला। You. तो जब तक खाने वाला यू है, मेरे सामने यू है, मैं कह रहा हूं भाई तुम क्या खाते हो, सामने यू है, मैं उसी से कह रहा हूं कि अच्छा तुम खाते हो, बट क्या खाते हो। लेकिन मैं ये सामने वाले से बोलूं कि बता ऐसी कौन सी चीज है जो तुझे खुश कर देती है, तो पता क्या होगा, What What makes you happy? makes you happy? और अगर आपने गलती से ये बोल दिया कि व्हाट डज मेक यू हैप्पी, गलत गलत। ध्यान दीजिए, इस व्हाट में भी नहीं लगेगा, तो मैं इसका भी फॉर्मूला लिख देता हूं, बस आपको समझना है क्यों नहीं लग रहा है। व्हाट वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने विच लगाया, मैंने विच के बाद कुछ भी लगा दिया, गर लगा दिया। मान लो कि तीन चार लड़कियों को, ये कोई लड़का है, ध्यान से पहले देखिए फिर हम बात करेंगे। ये लड़का 3-4 लड़कियों को जानता है, लड़की नंबर 1, लड़की नंबर 2, 3, 4। अब मैं कह रहा हूँ एक बात बता यार, कौन सी वो लड़की है जो तुझे टेंशन देती है, बता मेरे को। अब क्या होगा, कैसे Which होगा? girl टेंशन। अब ऐसे नहीं बोल सकते कि विच गर्ल डज गिव डू, कुछ भी नहीं लगा सकते। यस सर। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपके, आई होप सो। Yes sir. Yes. ठीक है, बस इतना ही कराना था। एक और छोटा सा टेस्ट लूंगी, फिर आप लोग बात करना 10 मिनट बचा है, बाकी तो कल बातें होंगी। एक बस इतना है कि तुम कितना पानी पीते हो, कैसे पूछेंगे। How much How much water do you drink? और तुम रोज कितने पेन्स खरीदते हो, कैसे होगा। How many pens do you purchase every day? daily? ठीक है। तुम कितने लोगों से नफरत करते हो, अब क्या होगा। How many people do you hate? और कितने लोग तुमसे नफरत करते हैं आप। How many How many people hate you? Hate you। कोई डू नहीं, कोई डज नहीं, कोई एस नहीं। हाउ मेनी पीपल हेट यू। How many people hate you? ठीक है, अब आप लोग बात करना शुरू कर सकते हैं। ये बस यहीं तक था। हमने डूडस पे ऑलमोस्ट थ्योरी तो कंप्लीट कर लिया है, अब हमारी प्रैक्टिस चालू होती है आज से। ये फाइल में बोलिए सर। आई हैव क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड। सर वो वाले में हम ऐसा बोल सकते हैं कि कौन वो वाले में नकार में तो हम डूडस लगा सकते हैं ना। नकार बोले तो नेगेटिव। यस नेगेटिव बोल दे तो नेगेटिव में कैसे, जैसे कि अभी अगर क्वेश्चन कोई पूछेगा ना कि हु लव्स यू, तो अभी इसका नेगेटिव कैसे बोलोगे, हिंदी बोलो ना। कौन तुमसे प्यार नहीं करता। अच्छा, कौन तुमसे प्यार नहीं करता। ओके, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं कि who doesn't, yes, Who who doesn't love you। Love you. और गाइस एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको, ये पता है ना कि ये डू तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन डू एक वर्ब भी होता है, पता है ना। डू मतलब Yes, sir. तो भाई, अगर हम गो वर्ब है तो हम गो में गोज कर सकते हैं, तो फिर डू का डज भी हो सकता है, हो सकता है। मैं बोलूं कि अच्छा यार ये करता कौन है, तो खाली मैं हु करके बोल सकता हूँ कि हु डज इट। तो आप ये मत समझना कि मैंने हु में डज लगाया, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब है। Verb है। जैसे कि यार खाता कौन है, तो हु ईट्स। Who eats? ओके, यहाँ रहता कौन है, Who lives? Who lives है?
जाता कौन है? Who goes? Who goes? वैसे करता कौन है? Who does? ठीक है जी, चलिए ओके। तो अब हम शुरू करते हैं। ये तो हो गया आपका क्वेश्चंस आपके हैं यहाँ पर। मैं चाहता हूं कि अगर आप में से कोई पहला चुनता है आई गो टू पार्क, तो बाकी लोग उस पर अटैक करें, सवाल की बौछार करें, कब, क्यों, कहां, कैसे, लगाते जाओ। आज हो जाए, 10 मिनट है आपके पास। कम ऑन गाइस, चुनिए। Sir, I go to park चलिए अब आप लोग बात कीजिए। Why do you go to park? because I like go to park When do you go to park? one by When one. do you go to park? वन बाय वन। व्हेन डू यू गो टू पार्क? I go to park at 6 o'clock in the morning. Do you alone go to park? करण कुमार, तुम्हारा ऑडियो डिस्टर्ब कर रहा है सबको। मैं कब से देख रहा हूँ करण कुमार का ऑडियो। बेटा कुछ तो करो। पूरी क्लास तुम्हारे ऑडियो की वजह से पता है क्या हो गई है? झरझर फरफर। क्या फायदा है ऐसा यूट्यूब पे अपलोड करने से? You go to park alone? हाँ, डू यू गो टू Yes, पार्क अलोन पूछा। No, I don't go to park alone. With whom do you go to park? I go to park with my mother. दुर्गानंद, What do you do in the गाइस ये park? शोर बर्दाश्त नहीं होगा। दुर्गानंद आपके उधर से भी आए। mother. Please, sorry again. What is mother? व्हाट इज योर मदर्स नेम? My mother's name is Seema Rajput. ठीक है guys। और पूछिए पार्क में क्या करती सब कुछ? Do you do in the park? I take exercise in the park. How many times take exercise in the park? How many times? How many times do you take exercise? Type of Which type of exercise do you like? I like walk in the park. अच्छा, आई लाइक, why do you like आई लाइक going वॉकिंग to कर दो। आई park? लाइक वॉकिंग कर दो। आई लाइक वॉकिंग। Okay, I like walking in the park. why do you like go to park? नहीं सर ये पूछ सक अरे यार मैं प्रियंका बोल रही हूँ ना प्रियंका ऐसे बोलेंगे व्हाई डू यू लाइक। दो तरीके, या जी तो सर। व्हाई डू यू लाइक गोइंग टू पार्क, going to park. या व्हाई डू यू लाइक टू गो टू पार्क। दो तरीके होते हैं। ठीक है सर। why do you like going to park? Because I like go to park. आई लाइक गोइंग टू पार्क बिकॉज आई टेक एक्सरसाइज। आई लाइक पार्क। ठीक है, I- चलिए कोई और। प्रियंका आप उठाइए How कोई many टॉपिक। time do you spend जी, in, sir. in the park? कोई I cook food, sir. Third. I learn English. चलो गाइस, प्रियंका ने चुना है आई लर्न इंग्लिश। और जिनका बच जाएगा वो कल प्रैक्टिस करेंगे आज। तो चलिए इनसे सवाल करते हैं। Why do you learn English? I'm learning English to ace in my career. At How what many time do you hours do spend you in? learn English? क्या एक-एक How करके many पूछ। hours do you learn English? I learn 2 hours. I give 2 hours to my English. Oh. करेक्ट। Since Whom when do you do you teach? learn Whom do you English? एक मिनट, अनिकेत पूछ रहा है। अनिकेत पूछो एक सवाल। Whom do you teach English? किसको पढ़ाती हैं आप Um, प्रियंका? I don't teach anybody. Who teach? Who teach English? Who teaches you English? Who teaches you? Chandan sir. Chandan sir teaches me English. Chandan sir is your favorite teacher? अभी तो बोलना Yes, पड़ेगा। he is my बोलना favorite पड़ेगा। teacher. From when do you learn English? नहीं, ये थोड़ा गलत नहीं हो रहा। फ्रॉम व्हेन गलत है। ये होना चाहिए फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। Been learning English. ऐसा होगा। Yes. कि कब से सीख लिया? I have been learning English since I've been learning English since 1 year from my own. For 1 Do you year. like learn English? For जी one- सर आपने क्या बोला? फॉर 1 ईयर आएगा, सिंस नहीं आता ना। हाँ for 1 year on my own मतलब खुद से खुद 1 साल से जी। At Yourself. what time? At what time do you learn English? कितने बजे सीखते हो? From 9 a.m. to 10 from 9 a.m. to 10 a.m. ओके ओके। अनु कुछ पूछ रही थी? At what time do you learn English? I learn English from 9 a.m. to 10 a.m. हेलो सर। यस यस पूछिए। सर ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते
कर सकते हैं टिल व्हाट टाइम टू व्हाट टाइम डू यू लर्न इंग्लिश? नहीं तो टिल हम तो लास्ट के लिए लगाते हैं, फ्रॉम लगाना होगा ना कि फ्रॉम व्हाट टाइम टू व्हाट टाइम, टू कर दीजिए लास्ट में। ओके, टिल व्हाट टाइम टू व्हाट टाइम ऐसे नहीं होगा? नहीं टिल तो फिर शुरुआत के लिए तो टिल होता ही नहीं है, शुरुआत के लिए हम कहेंगे फ्रॉम व्हाट टाइम, और टिल ना बोल करके टू भी अच्छा है, फ्रॉम व्हाट टाइम टू व्हाट टाइम डू यू लर्न इंग्लिश। ओके सर, थैंक यू सर। With whom do you learn English? I learn English alone. What do you do after learning English? Good. After learning English, I do study for my exams. Okay. Okay. Why you like to study? Yes, I like study. I like सर क्या होगा इसमें? I like study या I like मतलब स्टडी करना पसंद है, तो I like study. हाँ, अगर I like studying. हाँ, अगर आप वर्ब की तरह बोलेंगे तो आई लाइक स्टडिंग, थोड़ा वो जेरेंड वाला यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आई लाइक स्टडी भी चलेगा। स्टडी तो नाउन भी होता है। तो जी सर हाँ, I like studying. Do you like learn English? लर्निंग इंग्लिश। Learning English. Yes, I love learning English. You like speak English? स्पीकिंग इंग्लिश। डू यू लाइक You like speaking English? I like speaking in English, but I am not fluent in English, so I don't speak. So I don't speak much. Why do you like speaking English? Just because I love this language, and this will इट विल हेल्प मी। हाँ, it will help me in my career. ठीक है गाइस, चलिए 1 मिनट और How do you practice English? लास्ट क्वेश्चन। I practice English by listening to podcasts and watching Chandan sir's video. ओके, चलिए एक और कोई टॉपिक How many language do you know? हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो? How many languages do you know? Till now I only know one language, and that is Hindi, and second language I'm learning. चलिए गाइस, मुझे निकलना पड़ेगा, टाइम हो रहा है, तो ये जो बचा हुआ है कल करते हैं, और ये फाइल मैं आपको भेजता हूँ गाइस। और अगर आप में से सुन लीजिए, ऑडियो ऑफ कर लीजिए पहले, अगर आप में से कोई प्रैक्टिस करना चाहता है, आप आपस में दोस्त बनाओ, 2-3 लोगों का एक ग्रुप क्रिएट करो। व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो ग्रुप क्रिएट। Yes sir. और जो आप सीखते हो, जो आपको नोट्स मिलता है, उससे रिलेटेड खूब सारे बातें करो, तो थोड़ी प्रैक्टिस होगी। जिससे जिसका तालमेल बैठता है, आप एक ग्रुप बना सकते हैं अलग से। और आप ये भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, आप इसी ग्रुप में बैठ के लंबा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। Yes sir. लेकिन प्रॉब्लम है ना कि बिना टीचर के आप लोग शोर मचाने लगोगे, फिर मजा नहीं हाँ आएगा। सर, और करेक्ट कौन करेगा? तो जब 2-3 लोगों का ग्रुप बनाओगे ना, तो रूल से चलोगे ना कि अच्छा यार देखते एसीएस लगा कि नहीं लगा, तो एक अपनी प्रैक्टिस कर लेना, ऐसा करना। अच्छा, और जितने लोगों ने अब तक एडमिशन नहीं लिया है, वो कल तक रिमूव हो जाएंगे बैच से, ये तो बताना मेरा फर्ज है। तो चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, सी यू टुमारो। Okay sir, nice to meet you. Thank you, sir. थैंक यू।